Hello, hi everyone, this is Zaid. Today in this video I am going to tell you another exercise. And in this exercise we will fill the sentences based on simple present tense. And the question is fill based on simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को फिल करेंगे। ये मैं बताने जा रहा हूं कैसे फिल होगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड पे एंड अटेंशन टू मी सो दैट यू कैन लर्न. एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज I gave the flute very well. That is the first sentence. I gave the flute, F-L-U-T-E, flute very well. और इसमें एक वर्ब दी गई है and the verb is play. Now, what have you to do? You have to do a work. You have to fill the gap. But you have to fill the verb, but your verb should be based on simple present tense. Simple present tense को आपकी verb फॉलो करनी चाहिए, यानी simple present tense का जो रोल है ऐसे ही आपको फिल करना है. तो आप देख रहे हैं I flute very well, यानी कि मैं, इसकी मीनिंग जो पूरी होगी, मैं बहुत अच्छी तरह से बांसुरी को बजाता हूँ, राइट. प्ले वर्ब फिल करना है. आप देख रहे हैं I is considered as, the subject I is considered as प्लूरल. तो जब प्लूरल है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि वर्ब में हम यस या यस नहीं रखते हैं, वर्ब को ऐसे सेम टू सेम रख देते हैं. तो वर्ब जो प्ले है ऐसे प्ले को सेम रख देंगे. ये हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज फेल हो गई. सेकेंड, अवी गैव वेरी इंटरेस्टिंग. अवी इज अ नेम, गैव वेरी इंटरेस्टिंग stories. Then what is the verb? Write. Then what is the whole meaning? You can understand the whole meaning with this clue. The clue is, जो इशारा दिया गया, अभी गैव वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि राइट है. राइट मीन्स लिखना, यानी कि अभी लिखती है, लिखता है, जो भी हो, क्या लिखते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज. तो अवी इज अ नेम एंड दिस नेम इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब आती है उसमें ऐसे यस लगा देते हैं. तो पहले से वर्ब में ई लगा हुआ है तो सिर्फ एस बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा अवी राइट्स. ऐसे फिल होगा, अवी राइट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज. अभी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी राइट करता है. नेक्स्ट, शिवी, SHIVE. शिवी इज ऑल्सो अ नेम, गैप, हर हेयर ट्वाइस अ वीक. हर हेयर ट्वाइस अ वीक. व्हाट इज द वर्ब? वॉश. वॉश वर्ब फिल करना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेस पे होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेस पे होना चाहिए. शिवी इज अ नेम एंड दिस नेम इज सिंगुलर. जब सिंगुलर है तो वॉश में लग जाएगा ES, तो SH यहाँ तक है, इसमें ES लगा दो. शिवी वॉशेज हर हेयर ट्वाइस अ वीक. वैसे यहाँ पर इन होना चाहिए था, ट्वाइस इन अ वीक, एक हफ्ते में 2 बार. इस तरह से एक हफ्ते में 2 बार शिवी क्या करती है, अपने हेयर को वॉश करती है. वी, नेक्स्ट है वी यूजुअली, गैप, लंच एट 2 PM. देन व्हाट इज द वर्ब? द वर्ब इज हैव. हेयर द मीनिंग इज हैव. द मीनिंग ऑफ हैव इज टेक. यहाँ पर जो हैव की मीनिंग है वो है लेना, यानी करना से.
तो लंच करना है, वहाँ हैव की मीनिंग ये हुई लेना, रखना, करना से मतलब है। तो वी यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है, सॉरी वी यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है। तो अगर वी प्लूरल है तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब में एस आई एस नहीं लगता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तभी वर्ब में एस आई एस लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। तो वी मीन्स हम लोग, वी इज कंसिडर्ड एज प्लूरल फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ये प्लूरल फॉर्म माना जाता है। तो जो वर्ब है उसमें एस आई एस नहीं लगाएंगे, वर्ब को सेम टू सेम रख देंगे। वी यूजुअली हैव लंच एट 2 PM एंड द लास्ट सेंटेंस इज they gave to God every morning, to God every morning। विच इज द वर्ब, वर्शिप क्या है, वर्शिप प्रे, अच्छा प्रे दिया है इसमें, यानी हम गॉड के, वे लोग गॉड को एवरी मॉर्निंग प्रे करते हैं। दे सिंगुलर की प्लूरल, दे इज नोन एज प्लूरल। दे प्लूरल होता है, तो जब प्लूरल होता है तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगेगा, वर्ब को सेम टू सेम रख देंगे। एंड दिस इज द आंसर। एंड इन दिस एक्सरसाइज देयर आर आल्सो सम रिमेनिंग सेंटेंसेस below the exercise. So this exercise is absolutely for the student of class 6, and I think with the help of these techniques and the methods that I told you, all the students related to class 6 will enable to complete their exercises on the basis of their methods. तो जो कुछ भी मैंने उनको मेथड बताए हैं, जो भी मैंने तरीके बताए हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आई एश्योर दैट, आई बिलीव दैट ऑल द रिमेनिंग स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट द रिमेनिंग एक्सरसाइजेज इन द बुक। दिस इज एक्सरसाइज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड बिलो द एक्सरसाइज इन द बुक देयर आर आल्सो सम रिमेनिंग एक्सरसाइजेज। कुछ रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनको आपको करना है। ये जो एक्सरसाइज मैं बताया इसमें भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर ले जाएंगे। आई बिलीव इन ऑल ऑफ यू दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइजेज। आप जा रहे हैं एक्सरसाइज को कंप्लीट करने। और शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसा ही यस लगता है वर्ब में, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में कुछ नहीं ऐड करते हैं, वर्ब को सेम टू सेम रख देते हैं। एंड दिस इज द कंक्लूजन। To sum up, I can say that this is the conclusion and this was the technique, the best technique that I have just declared, I have just illustrated, I have just narrated to you all, and from the bottom of my heart, I believe in all of you that you have totally understood my point, and in future, in your spare time, you are going to complete all the exercise in the book. सो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू लव माई वीडियोज़, प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। थैंक यू सो मच।